हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडिरोन इंस्टीट्यूट। मैं आपका केमिस्ट्री फैकल्टी रवि सर। तो जैसे कि अभी तक हमने 3 पार्ट कर चुके हैं आइसोमेरिज्म के, तो आज हम आइसोमेरिज्म कंटिन्यू करेंगे। उसका 4th पार्ट होगा। ये पार्ट देखने से पहले आप बाकी के 3 पार्ट को ज़रूर देख लें, और बाकी के 3 पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम आइसोमेरिज्म में क्या क्या कर चुके थे, आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूरा कर चुके थे हम। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमर, पोजिशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, टोटोमर्स, मेटामर्स और रिंग चेन, ये सारे के सारे पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज क्या स्टार्ट करना है हमें? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइस स्ट्रक्चरल आइसोमर को कंप्लीट कंटिन्यू करते हुए हम स्टार्ट करेंगे क्या, कितने टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि आइसोमर्स तो होंगे, बट वो कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, बात है समझ में। अगर मैं कंपाउंड दूं, उसके कितने आइसोमर बना सकता हूं, तो हम किससे देखेंगे वो, इससे। तो उसके स्टेप क्या है? सबसे पहला, कैलकुलेट डी यू। कैलकुलेट डी यू। डी यू क्या? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्लियर है? स्टेप 2। स्टेप 2 क्या होगा? अगर डी यू की वैल्यू कितनी आती है? 0। डी यू की वैल्यू 0 यानी कि ऑल सिंगल बॉन्ड है, यानी कि सारे के सारे वो क्या है? एल्केन्स। यही है। अगर डी यू की वैल्यू कितनी आ जाती है? 1। डी यू की वैल्यू कितनी आती है? 1। इसका मतलब क्या है कि या तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक साइक्लिंग रिंग हो सकती है। क्या हो सकती है? एक साइक्लिंग रिंग प्रेजेंट हो सकती है। सारी बात समझ में? उसके बाद या फिर क्या हो सकता है, डी यू की वैल्यू कितनी हो सकती है? 2। अगर डी यू की वैल्यू 2 हो रही है, इसका मतलब क्या हो सकता है कि या तो 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या है, 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, या एक पाई बॉन्ड, या फिर एक रिंग प्रेजेंट है, या फिर और क्या हो सकता है कि दोनों के दोनों रिंग प्रेजेंट है, 2 साइक्लिक रिंग प्रेजेंट है। इस चीज में कोई दिक्कत? ठीक है, डी यू की वैल्यू 0, 1, 2 की बात हमने कर ली। उसके बाद जब डी यू कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है? ड्रॉ स्ट्रक्चर्स। ड्रॉ स्ट्रक्चर्स क्या करने हैं? ड्रॉ स्ट्रक्चर्स। अभी वो देखेंगे कैसे ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होंगे, इसको नोट करो। चलो भाई देखो, ड्रॉ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर C4H10। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कैसे होगा। अब मैं इसकी बात करूं, तो सबसे पहला स्टेप क्या था? कैलकुलेट डी यू। ठीक है, और डी यू का फॉर्मूला बताया था क्या? C+1 यही था। ठीक है, यहाँ पर H क्या है? हाइड्रोजन, X हेलोजन और N नाइट्रोजन, डिवाइड बाय 2। तो इस केस में बात करूं, तो क्या इसका होगा? C+1 5 माइनस H कितने हैं? 10, X है नहीं, N है नहीं, 10 डिवाइड बाय 2, यानी कि डी यू की वैल्यू 0। डी यू की वैल्यू 0 होते ही क्या हो गया? यहाँ पे सारे के सारे क्या हैं? ऑल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अब C4H10 कैसे बन सकता है? या तो ये हो सकता है कि मैं 1 2 3 4 4 सीधा लाइन में लगा दूं। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि 1 2 3 को ऐसे ले आऊं, और चौथे को यहाँ पे ले आऊं, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है? और कुछ हो सकता है? बताओ। अब नहीं हो सकता, यही हो सकता है ना। अब तुम सोचोगे कि मैं इसको यहाँ लगा दूं, तो वही तो पूरी चेन बन जाएगी वापस, यही वाली। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? देखो, अगर मैं तुम सोच रहे हो कि इस वाले कार्बन को मैं यहाँ लगा दूं, या चाहे इस वाले कार्बन को यहाँ लगा दूं, तो क्या होगा? 1 2 3 ये 4, ये वापस वही बन जाएगा। ठीक है, या तो 1 2 ये 3 ये 4, वापस ये चेन हो गई ना पूरी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बात आ रही है? तो क्या बनेंगे? सिर्फ ये और यही बन सकते हैं। ठीक है,
ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको हम बोलते हैं एन ब्यूटेन। क्या बोलते हैं? एन ब्यूटेन। कहीं पर भी जब प्रॉपर चेन होगी ओपन, सारे के सारे कार्बन इंक्लूड होंगे, अरे यानी कि लीनियर चेन होगी, उसका नाम हमेशा क्या होएगा? एन। 4 कार्बन तो ब्यूटेन, 5 कार्बन तो पेंटेन। अगर इसी के आगे एक कार्बन और लगा देता हो क्या होता है? एन पेंटेन। क्लियर है? और एक चीज और नोट करना कि जहां पर भी ऐसा 7 का शेप बनेगा, क्या बनेगा? 7 का शेप, चाहे इस साइड से चाहे उस साइड से। इस साइड से अगर मैं देखता हूँ, इस साइड से भी तो वही वही चीज हो रही है ना। देखो इस साइड से भी 7 का शेप बन रहा है उल्टा। ठीक है, तो चाहे 7 का शेप इस साइड से बनेगा चाहे इस साइड से बनेगा, उस केस को हम क्या बोलते हैं? आइसो। क्या बोलते हैं उसको? आइसो। और 4 कार्बन का कंपाउंड है तो आइसो ब्यूटेन। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे देखो भाई। अब हमने किसका देखा? C4H10। ठीक है, क्या था ये? ब्यूटेन। अब बात करते हैं एक बार C5H10, C5H12 के लिए। C5H12 इसमें कैसे बनेंगे आइसोमर्स? या तो हो सकता है 1 2 3 4 5 की कार्बन की चेन ऐसे लगा दूं। ठीक है, या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 ऐसे लगा दूं और एक यहाँ पे लगा दूं। ठीक है, समझ आ रही बात? या क्या हो सकता है कि 1 2 3, एक ऊपर एक नीचे, और क्या क्या हो सकता है? हम्म, खत्म। या तो 5 की ऐसे, या एक हटा के मैंने यहाँ लगा दिया। अगर इसको यहाँ लगाऊंगा तो सिंपल वही चेन वापस बन जाएगी। अगर तुम बोलोगे कि इस वाले कार्बन को यहाँ लगा दूं तो सेम कंपाउंड बनेगा, सेम कंपाउंड बनेगा। ठीक है, नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी, यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होंगे? ये 3 ही कंपाउंड बनेंगे। तो अगर मैं इसकी नेमिंग की बात करता हूँ तो इसको क्या बोलते हैं? पहला, जब भी बताया था कि जहाँ पे भी पूरा लीनियर चेन होएगा उसको क्या बोलते हैं? एन। तो 5 कार्बन को पेंटेन, एन पेंटेन। कोई दिक्कत? ठीक है, फिर समझाया था कि जहाँ पर भी 7 का शेप बनेगा, उल्टा चाहे सीधा, 7 का शेप बनेगा उल्टा चाहे सीधा, क्या बोलेंगे उसको? आइसो। तो ये क्या हो गया? आइसो पेंटेन। ठीक है, फिर इसको हम बोलते हैं नियोपेंटेन। क्या बोलते हैं इसको हम? नियोपेंटेन। क्लियर है? कोई दिक्कत? अरे बात समझ में? तो अब देखो, अभी तक कुल मिला के हम क्या बात कर रहे थे? एल्केन्स की बात कर रहे थे। एल्केन ने ब्यूटेन की बात करी, पेंटेन की। वैसे ही हेक्सेन आएगा। ठीक है, एक हेक्सेन का ही बना के देख लेते हैं, पहले इसको नोट करो। ठीक है भाई, एक एक R1 के लिए और बढ़ा के देख लेते हैं। C6H14 के लिए इसमें क्या हो सकता है? या तो 6 कार्बन में पूरा सिंपल लगा दूं ऐसे लीनियर। ठीक है, या 1 2 3 4 5 ऐसे लगा दूं, एक कार्बन यहाँ लगा दूं, ये हो सकता है। या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 ऐसे लगा दूं और एक यहाँ लगा दूं, एक सेकंड पोजीशन पे एक थर्ड पोजीशन पे। कोई दिक्कत? उसके बाद 1 2 3 4 कार्बन ऐसे और एक यहाँ एक यहाँ। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, या फिर क्या हो सकता है? 1 2 3, एक 4, एक 5 और एक ये 6, ऐसे बन सकता है। यही हो सकता है, इसके अलावा और क्या स्ट्रक्चर बन सकते हैं? ठीक है, तो अब नेमिंग की बात कर लेते हैं। अभी बताया था कि जहां पर भी पूरी लीनियर चेन होगी उसको क्या बोलेंगे? एन। 6 कार्बन को एन हेक्सेन। कोई दिक्कत? उसके बाद यहाँ पे क्या बना? 7 का स्ट्रक्चर उल्टा। जहाँ पे भी 7 का स्ट्रक्चर बनेगा चाहे उल्टा चाहे सीधा, वहाँ पे आइसो। तो ये क्या हो गया? आइसो हेक्सेन। ठीक है, उसके बाद इसी स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं सेक हेक्सेन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सेक। यहाँ पर आए, इसको क्या बोलेंगे? यहाँ से भी 7 बन रहा है और यहाँ से भी 7 बन रहा है। आ रही बात समझ में? यहाँ से भी 7 बन रहा है, यहाँ से भी 7 बन रहा है। और अगर मेन चेन में बात करूँ तो 4 कार्बन बनाएंगे। तो इसका, इस आइसोमर का कोई नाम नहीं होता है फिलहाल के लिए, बट एक आइसोमर होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। क्लियर है? फिर आए यहाँ पर वो पेंट एन नियो वाला शेप दिख रहा होगा, नियो वाला शेप दिख रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? नियो हेक्सेन। आ रही बात समझ में? तो अब एक चीज़ देखो कि अगर मैं एल्केन्स के केस में बात कर रहा हूँ, किसके केस में बात कर रहा हूँ? एल्केन्स के केस में। तो कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बन रहे हैं उसके? सबसे पहले अगर मान लो मैं एक कार्बन लेता हूँ, यानी कि CH4,
ठीक है, एक कार्बन को एक ही कार्बन जैसा बनेगा वो, उसमें और तो स्ट्रक्चर कोई आइसोमर बनेंगे नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? एक। क्वेश्चन क्या बोलेगा कि कंपाउंड दे देगा, सीधा पूछेगा कि इसमें बताओ हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल। ठीक है, जब वहाँ बनाते थोड़ी फिर होगे। फिर अब बात करें दो कार्बन की, C2H6, C2H6 दो कार्बन है, एक ऐसे एक ऐसे, और क्या हो सकता है? तो इसका भी स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना बनेगा? एक। फिर आएगा इस पे C3H8, C3H8 तीन कार्बन कैसे लग सकते हैं? एक दो तीन, एक दो तीन, ये यानी कि वही ऊपर वाला ही कंपाउंड है ये। बात है समझ में? यानी कि जब तीन कार्बन भी लेता हूं तो स्ट्रक्चर आइसोमर एक ही बन रहा है। फिर आता हूं मैं किस पे? C4H10 पे। तो यहाँ पे कितने बन रहे थे हमारे पास? दो आइसोमर्स बन रहे थे, एक N और एक, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बन रहे हैं? दो। फिर आया C5H12 पे, यहाँ पे बन रहे थे कितने? तीन, अभी बनवाए हैं। C4 C5 इसका भी बनवाया, इसका भी बनवाया, और C6H14 इसके कितने बन रहे थे? पाँच। ये भी अभी अभी देखे हमने। क्लियर है? तो अभी इस चीज़ से क्या समझ में आ रही है? बात क्या समझ में आ रही है इस चीज़ से कि अगर मुझे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं, तो मिनिमम मुझे कितने कार्बन का कंपाउंड चाहिए? चार का। तो अगर अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने तो मिनिमम कितने कार्बन का कंपाउंड चाहिए? चार का। क्लियर है? मिनिमम 4 कार्बन्स रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रक्चरल आइसोमर। और ये PYQ का क्वेश्चन है ये कि हाउ मेनी मिनिमम कार्बन्स आर रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्लियर है? कोई नहीं, एक बार फिर देख लेते हैं, माइक ऑफ था शायद। तो हमने कंपाउंड लिया था C4H8, इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने थे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या था? DU फाइंड करना। DU निकाला हमने, कितना है? 1। 1 का मतलब एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है या फिर एक रिंग प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। अगर पाई बॉन्ड के केस में बात करूं तो यह हो सकता है कि मैं सिंपल चेन लगा दूं, पाई बॉन्ड कहाँ ले लूं? फर्स्ट पोजीशन पे या फिर सेकंड पोजीशन पे। उसके बाद फिर मैं किसका केस ले लूं? आइसो वाला। ये दोनों किसके केस हुए? एन वाले, एन ब्यूटेन, एन ब्यूटीन, इसमें भी एन ब्यूटीन, इसमें एन ब्यूट 1 इन, इसमें एन ब्यूट 2 इन, ये आइसो ब्यूटीन, ठीक है। और ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर क्या थे? सेम। चाहे डबल बॉन्ड यहाँ से ले लो, चाहे यहाँ से ले लो, चाहे यहाँ से ले लो, डबल बॉन्ड हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है और ब्रांच हमेशा सेकंड पोजीशन पे आ रही है। उसके बाद तीन केस तो आ गए एल्कीन वाले। अब क्या हो सकता है? DU का मतलब 1 मतलब एक रिंग, या तो रिंग भी प्रेजेंट हो सकती है, कितनी? एक, या तो एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है। अब रिंग कैसे बनेगी? मैंने एक सिंपल 4 कार्बन का साइक्लोब्यूटेन ले लिया, C4H8, और एक रिंग का मतलब क्या होता है? DU1, यानी इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना? 1। या तो क्या हो सकता है कि 3 कार्बन की मैं रिंग ले लूं और एक कार्बन ब्रांच में लगा दूं। क्लियर है? इसका भी एक रिंग का DU1। तो इसके टोटल अगर मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करूंगा कितने बनेंगे? 5। 3 बनेंगे एल्कीन के और 2 बनेंगे रिंग के। कोई दिक्कत? अब देखा हमने किसके लिए? C4H8 के लिए देख लिया। अब बात करते हैं किसके लिए? ड्रॉ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर C5H10, ठीक है। इस केस में बात करूंगा मैं, अगर DU निकालूंगा, DU की वैल्यू क्या होगी? C+1 कितना? 5+1 माइनस H+X माइनस N। H कितने हैं? 10, N है नहीं, X है नहीं, डिवाइड बाय 2। यहाँ पे भी DU की वैल्यू कितनी आएगी? 1। DU की वैल्यू 1 मतलब या तो एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा या तो एक रिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब ये कैसे बनेंगे इसके स्ट्रक्चर, वो देख लेते हैं एक बार। या तो हो सकता है मैं सारे के सारे 4 5 ऐसे मैं लूँ, डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे, उसके बाद डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे। अगर मैं यहाँ पर आऊँगा और डबल बॉन्ड यहाँ लगाता हूँ तो सेम यही वाला कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। अगर तुम कह रहे हो कि डबल बॉन्ड मैं यहाँ लगा दूँ तो 1 2 3 4 5, तो ये सेम वही कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है? और अगर मैं फर्स्ट पोजीशन पे लगा दूंगा डबल बॉन्ड तो ये ऊपर वाला कंपाउंड बन जाएगा। तो अब आगे देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। 1 2 3 4 कार्बन ऐसे ले लूँ, एक कार्बन यहाँ ले लूँ, ठीक है। डबल बॉन्ड कहाँ लगा दूँ? यहाँ। क्लियर है? और क्या हो सकता है? 1 2 3 4 कंपाउंड कार्बन ऐसे लिए, एक डबल बॉन्ड यहाँ, ठीक है। ये और क्या हो सकता है कि 1 2 3 4 कार्बन ऐसे लूँ, सॉरी
और डबल बॉन्ड यहाँ, ठीक है। अब इसकी देख लो एक बार। डबल बॉन्ड मैंने फर्स्ट पोजीशन पे लिया, 1 2 3 4। सेकंड पे ब्रांच यहाँ पर आया, 1 2 3 4। डबल बॉन्ड कहाँ पे? सेकंड पोजीशन पे। यहाँ डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर था, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, सेकंड पोजीशन में ब्रांच, पोजीशन चेंज हो गई, यहाँ पर आए 1 2 3 4। डबल बॉन्ड यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे, डबल बॉन्ड यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे था, लेकिन यहाँ ब्रांच किस पे थी? सेकंड पे। यहाँ ब्रांच किस पे आ गई? थर्ड कार्बन पे। यानी कि ये तीनों के तीनों अलग अलग आइसोमर्स हैं। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ एल्कीन वाले केस में, कितने बने? 1 2 3 4 5। और क्या हो सकता है और देख लेते हैं एक बार। ये तो चलो 4 कार्बन हमने ऐसे लिए, और ये भी हो सकता है कि 3 कार्बन ऐसे लूँ, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, और एक डबल बॉन्ड चाहे यहाँ लगा दूँ चाहे कहीं भी लगा दूँ। हो सकता है ये? बोलो भाई। कद्दू, यस सर। कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? 4। यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे कितने? 5 बॉन्ड हो गए ना, यानी कि ये स्ट्रक्चर नहीं बना है। यानी कि कार्बन कैन मैक्सिमम फॉर्म अ बॉन्ड ऑफ 4। क्लियर है? यहाँ पे कितने बॉन्ड बन गए? 5। यानी कि ये आइसोमर तो नहीं होगा। क्लियर है? तो अब देख लो। अब डी का 1 मतलब एल्कीन वाले बनेंगे। एल्कीन वाले कितने बने? 5। एल्कीन वाले कितने बने? 5 बने। यही हुआ। अब बात करते हैं इसकी। साइक्लिक रिंग वाले भी तो बन सकते हैं। साइक्लिक रिंग वाले देख लेते हैं। साइक्लिक रिंग में क्या हो सकता है कि मैं 5 कार्बन ले लूँ सीधा, साइक्लो पेंटेन, ठीक है। इसका भी डी कितना है? 1 है। या क्या हो सकता है कि 4 कार्बन के मैं लूँ और एक ब्रांच में लगा दूँ, ठीक है। इसका भी डी 1, कार्बन भी 5, ठीक है। या क्या हो सकता है कि 3 कार्बन की लूँ और एक कार्बन इधर ब्रांच में लगा दूँ और एक कार्बन इधर ब्रांच में लगा दूँ, अभी भी डी 1 और मोलिकुलर फॉर्मूला सेम। क्लियर है? या क्या हो सकता है कि 3 कार्बन की ब्रांच लूँ और एक ही पोजीशन पे 2 ब्रांच लगा दूँ, एक ही पोजीशन पे 2 ब्रांच लगा दूँ, फिर भी डी 1 मोलिकुलर फॉर्मूला सेम। और क्या हो सकता है कि 3 कार्बन की ब्रांच ले लूँ और एक ही पोजीशन पे 2 कार्बन की ब्रांच लगा दूं, यानी कि इथाइल लगा दूं। यहाँ क्या करा मैंने? 2 मिथाइल लगा दिया अलग अलग पोजीशन पे। यहाँ 2 मिथाइल लगा दिए एक ही पोजीशन पे, और यहाँ पे एक ही पोजीशन में मैंने क्या लगा दिया? इथाइल लगा दिया। क्लियर है? सबका डी कितना है? 1 है। तो अगर मैं टोटल की केस की बात करूं तो रिंग वाले आइसोमर्स कितने बने? 5 बने। और पीछे जब हम देखा था हमने, एल्कीन वाले आइसोमर्स कितने बने थे? 5 बने थे। यानी टोटल अगर मैं बात करता हूँ C5H10 के लिए, C5H10 के लिए टोटल कितने बनेंगे? 10 आइसोमर्स। कितने बनेंगे? 10 आइसोमर्स। 5 एल्कीन वाले और 5 साइक्लिक रिंग वाले। कोई दिक्कत? तो अगर बात करता हूँ मैं एल्कीन के केस में, एल्कीन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे? इतनी चीज तो क्लियर है कि स्टार्टिंग कार्बन कितने से होंगे? 4 से। C4H8, C5H10, C6H12, ठीक है। तो C4H8 के केस में बात करूं, कितने बने थे? 5 बने थे। इसमें कितने बने थे? 10 बने थे। इसमें कितने बने थे? 25 बनेंगे इसमें। क्लियर है? इसमें कितने बनेंगे? 25। और अगर मैं बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 किसके बने थे? एल्कीन वाले। और 2 किसके बने थे? रिंग वाले। यहाँ पर 5 बने थे एल्कीन वाले और 5 बने थे रिंग वाले। क्लियर है? और अगर यही मैं एल्केन वाला केस अगर दोबारा से यहाँ पे लिख उठा लूँ एक बार, ताकि तुम्हारा वो रहे, एल्केन वाला, एल्केन के कितने आइसोमर्स बने थे? C4H10, C5H12, C6H14। इसमें बने थे 2 इधर, 3 इधर,
5। क्लियर है? तो यहाँ से सिंपल एक प्रॉपर समरी हो गई कितने आइसोमर्स बनते हैं। एल्केन वाले केस में 2 3 5, उसमें 5 10 25। क्लियर है? देख लो भाई अब। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर बेंजोइड स्ट्रक्चर्स। किसके लिए? बेंजोइड स्ट्रक्चर्स। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6, यही होता है। ठीक है, अगर मुझे इसमें क्या करना है, किसी चीज़ का क्या करना है, अगर मान लो मैं इसमें कोई चीज़ जोड़ देता हूँ C6, मान लो मैंने कोई एक एलिमेंट जोड़ दिया, इसको मैं एटम जोड़ दिया, इसको मैं बोल रहा हूँ P। क्या बोल रहा हूँ? P। तो C6H5 एक P हो गया, यही होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो हमें बात करनी है इसकी, C6H5P की। अब इसमें क्या होगा, अगर मैं क्या करता हूँ, प्लस सेम एटम जोड़ता हूँ बिल्कुल वैसा ही, या तो कोई एक डिफरेंट एटम जोड़ता हूँ। बात समझ में आ रही है? यानी जैसे C6H6 होता, मैंने उसमें क्या कर दिया, C6H4X2, X2 में कोई भी एक हेलोजन ले लिया, तो क्या हो गया ये, तो क्या हो गया इसका, सबमिशन हो गया। तो अब मैंने क्या करा इसमें कि कोई एक एलिमेंट ले लिया। ठीक है, C6H5P, उसमें मैंने क्या जोड़ा, कोई भी एक एटम P या फिर Q, P या फिर Q। अगर मैं P या Q जोड़ूंगा तो इसमें क्या बनेगा, C6H4PP, दो एटम PP, या फिर C6H4PQ, PQ, यही होगा। चाहे मैं P जोड़ूं चाहे इसमें Q जोड़ूं। अब ये क्या हो गए, डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गए। दो सब्स्टिट्यूशन लगी है इसमें। क्या लगी है? दो सब्स्टिट्यूशन लगी है ना भाई। एक क्या लगी है, PP या फिर PQ, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, डाई सब्स्टिट्यूटेड। क्या बोल रहा हूँ इसको मैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के जो आइसोमर्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, डाई सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर्स के बनेंगे 3। कितने बनेंगे? 3। सिंपल क्वेश्चन आएगा, अभी क्वेश्चन करके देखेंगे, पहले एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, या क्या हो सकता है कि C6H5P था, मैंने इसमें क्या जोड़ दिया, 2 P जोड़ दिए। ठीक है, या क्या हो सकता है कि मैं एक P और एक Q जोड़ दूं, या क्या हो सकता है कि सारे अलग एटम्स जोड़ दूं, एक Q और एक R। ठीक है, यानी कि C6H5, इसका मतलब क्या कि ये हो सकता है कि अगर मैं ये जोड़ रहा हूं तो क्या हो सकता है, C6H3X3। ठीक है, इसका मतलब क्या हो सकता है, C6H3 और X2 और कोई एक एटम A। ठीक है, या फिर इसमें क्या हो सकता है कि C6H3 एक X एक A और कोई एक एटम B। क्लियर बात? इसमें क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन कितनी लगी है, 3। कितनी सब्स्टिट्यूशन है, 3। यानी कि इसको क्या बोलूंगा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। क्या बोलूंगा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है तीनों के तीनों। इस ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में क्या है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। ये भी क्या है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, और ये भी क्या है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। क्लियर है? इस ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में क्या है, ऑल एटम्स सेम। ऑल एटम्स क्या है, सेम है। क्लियर है? इसमें क्या है कि 2 एटम्स सेम, 2 एटम्स क्या है, सेम, और एक क्या है, डिफरेंट। और इसमें क्या है, ऑल एटम्स डिफरेंट, ऑल एटम्स डिफरेंट। सारी बात समझ में? अब इसके आइसोमर्स कैसे बनेंगे, अगर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, सारे के सारे सेम है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, सारे के सारे सेम है, तो उस केस में बनेंगे 3। कितने बनेंगे, 3। ध्यान रखना,